ये कहा है कि जी वो वीलॉगिंग से ब्रेक लेने लगी हैं। इकरा कंवल का नाम भी सामने आ रहा है कि ना सिर्फ इनको प्रमोट कर रहा था बल्कि खुद भी वो गैम्बलिंग कर रहा था। जब बढ़ के घर बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बायनोमो की प्रमोशन करती हुई नजर आई। जहाँ रजब भट्ट की बात हो, डकी भाई की बात हो, वहाँ से एस्ट्रोलॉजी कैसे पीछे रह सकती है। कंट्रोवर्सी जो डकी के लिए बनाई गई वही कंट्रोवर्सी जो रजब के लिए बनाई गई। अब उस कंट्रोवर्सी में इकरा कंवल का नाम भी सामने आ रहा है। कल से सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है कि इकरा कंवल को लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है। 2 सितंबर को इकरा कंवल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया है। ना सिर्फ इकरा कंवल को बुलाया है बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टिकटॉकर्स को भी बुला लिया है। क्या ये यूट्यूबर्स के खिलाफ एक जान बिछाया जा रहा है या इसके बाद सेलिब्रिटीज की बारी है? माय नेम इज माहीन अनवरी एंड आई एम अ कम्युनिकेशन कोच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो सबसे पहले बात को शुरू करने से पहले ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी कि इसमें एस्ट्रोलॉजी को भी तलब किया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को सेकंड किया और उनके जब वो आए थे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनसे खातून के हवाले से पूछा था, उन्होंने कहा था हाँ खातून भी है। तो अब ये खबर आ रही है कि शायद उनका नाम है एस्ट्रोलॉजी से शोहरत पाने वाली इकरा कंवल और अनस अली, मुदस्सर हसन और मोहम्मद हसनैन। इनको जो है अलेजिडली ये नोटिस जो है वो जारी हुए हैं और तमाम अफराद को 2 सितंबर को सुबह 11 बजे जो है वो एनसीसीए के दफ्तर जो है तलब किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि एक दिन पहले ही इकरा कंवल ने जो है ये कहा है कि जी वो वीलॉगिंग से ब्रेक लेने लगी हैं। तो अब मुझे नहीं पता ये ब्रेक इस वजह से हो रही है या उनकी कोई जाती मसरूफियत की वजह से ब्रेक है, लेकिन अब इनका नाम भी जो है वो बीच में आ रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक इसमें भी और नाम भी होंगे और ये हम अभी सर्च कर रहे हैं कि और कौन कौन से नाम जो है वो रडार के ऊपर हैं। वो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में भी मैं ओके, सो आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखा होगा। इकरा कंवल और बहुत सारे यूट्यूबर्स के नाम सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ यूट्यूबर्स बल्कि बहुत सारे टिकटॉकर्स के नाम सामने आ रहे हैं। हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, क्या ये सिर्फ प्रमोशन कर रहे थे? जैसे कोई भी ब्रांड आता है और वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कराता है, उसके बदले या उनको या इन्फ्लुएंसर्स को पे किया जाता है, तो क्या डकी भी सिर्फ प्रमोट ही कर रहा था? तो अगर वो खाली प्रमोट कर रहा था तो वो तो कोई भी इन्फ्लुएंसर प्रमोट करता है। तो इसमें इन सारे यूट्यूबर्स के साथ इन्वेस्टिगेशन में क्या सवालात हो रहे हैं? डकी से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई है। डकी से लैपटॉप भी लिया गया है, उसके मोबाइल फ़ोन भी लिए गए हैं, उसके पासवर्ड्स भी लिए गए हैं, भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको भी मॉनिटर किया गया है। उस सारी चीज़ में निकल के सामने क्या आया, रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें ये कहा गया है कि डकी ना सिर्फ इनको प्रमोट कर रहा था बल्कि खुद भी वो गैम्बलिंग कर रहा था। उनके थ्रू इतना पैसा कमा रहा था और वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर के मुल्कों में भिजवाया जा रहा था। और इस वजह से ना सिर्फ डकी बल्कि डकी के घर वालों के भी बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया है। लेकिन आप लोग इन यूट्यूबर्स को देखते होंगे, ये इंटरनेशनल टूर्स करते हुए बड़े नजर आते हैं। ये किसी ना किसी मुल्क जा रहे होते हैं, पर ये व्लॉग्स बनाने जाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं या वहाँ भी इनके कुछ काम होते हैं। क्या वो ये काम है जो ये करने जाते हैं कि पाकिस्तान से लिया हुआ पैसा, पाकिस्तान से इन ऐप्स के थ्रू कमाया हुआ पैसा ये दूसरे मुल्कों में जाकर इन्वेस्ट करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? इसने बड़ा क्लियरली डकी से ये पूछा, क्या ये आप पे इल्ज़ाम है? जिसमें डकी ने इनकार नहीं किया और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स डकी अब अथॉरिटीज़ के साथ फुली कोऑपरेट कर रहा है। इकरा कंवल ना सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करती हुई नजर आई बल्कि कोलैबोरेशन के साथ रजब भट्ट के घर बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बायनोमो की प्रमोशन करती हुई नजर आई। यूट्यूब आपको इतना पे नहीं करता जितना ये दिखाते हैं यूट्यूबर्स। इलीगल एप्लीकेशन, गैम्बलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जिन ऐप्स पे होती है, उन ऐप्स को बच्चों के सामने प्रमोट करते हुए नजर आए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे लोगों ने, जो जनरल पब्लिक है हमारी, उन्होंने देखा देखी बहुत सारा पैसा इन ऐप्स में इन्वेस्ट किया है और उनको बहुत हैवी लॉसेस हुए हैं और जिसकी वजह से ये पूरा एक प्रोसीजर चलता हुआ नजर आ रहा है। कंवल प्रेग्नेंट भी है, फिर इन्वेस्टिगेशन भी है और अगर ऐसी चीज़ अथॉरिटीज़ को मिलती है तो क्या इकरा कंवल को अरेस्ट किया जा सकता है या अभी फोकस सिर्फ मेल यूट्यूबर्स और मेल कंटेंट क्रिएटर्स पे रहेगा या इकरा कंवल को भी अरेस्ट किया जा सकता है? ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगी। हमेशा कहती हूँ मैं आप सब लोगों की हमदर्द हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मैं आप सब लोगों के सामने वो पूरा केस बिल्कुल एक प्योर तरीके से और साफ तरीके से आप लोगों के सामने रखूँ। ये हमारी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को एजुकेशनल सिस्टम से दूर करके छोटे बच्चे को बायनोमो के बारे में पता है, हर छोटे बच्चे को गैम्बलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग्स में प्रॉपर्ली सिखाया है कि हमें कैसे करनी है, वो हर बच्चे को पता है।
और क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है और ये एक अच्छी चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, ये अच्छी चीज़ है कि जो रियलिटी है वो सामने आ रही है। बच्चों को और अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो आपके बच्चों की मेंटल इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हमें कॉल आउट भी करना चाहिए। मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने सोल का बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।